लव जिहाद। हिंदू युवती को बहला फुसलाकर नाबालिग मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। युवती के परिजन सहित वन स्टॉप सेंटर पर लगी रही भीड़ में शक्ति योजना के बावजूद युवतियों व महिलाओं का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समुदाय के नाबालिग युवक ने एक सनातन धर्म की युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इस पूरे प्रकरण को लव जिहाद की शक्ल देते हुए नाबालिग युवक के परिजनों का पूरा हाथ बताया जा रहा है। बिजनौर की काशीराम कॉलोनी निवासी एक नाबालिग युवक ने अपने परिजनों के सहयोग से सनातन धर्म की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर सम्मोहित करने का आरोप है, जिसको लेकर के लव जिहाद जैसा प्रकरण सामने आ रहा है। महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल व भारतीय जनता पार्टी ने नेत्री मंजू चौधरी ने काशीराम कॉलोनी पहुंचकर परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया। साथ ही आरोपियों को जल्द ही उनके किए की सजा दिलाई जाएगी। भाजपा नेत्रियों ने बताया कि मामला लव जिहाद जैसा प्रतीत हो रहा है और यदि इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो इस प्रकार सनातन धर्म की लड़कियां मुस्लिम समुदाय के हाथों पर यौन शोषण का शिकार होती रहेंगी। मैडम, आप यहाँ पे आना हुआ, क्या मामला है? यहाँ मैं वन स्टॉप सेंटर आई हूँ तो मुझे पता चला कि यहाँ एक बच्ची है, हिंदू लड़की है लेकिन मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और मुस्लिम भी वो नाबालिग है लड़का जो है। तो हमारी कोशिश है कि लड़की इस तरह के गलत कदम ना उठाए। ये तो हर लड़की के लिए है कि अपने माँ बाप की मर्जी से वो शादी करे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता। और हमारा प्रयास है कि लड़की अपने परिवार में वापस जाए और इन सब बातों से बचे हुए। अच्छा, लड़की का क्या कहना है? लड़की की तो जिद है कि मैं उसी के साथ जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लड़कियों के ब्रेन वॉश इतने हो जाते हैं कि उनको जो है समझ ही नहीं आता। इतनी कम उम्र की लड़की होती है, क्या पता कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, दोनों लड़का और लड़की ये बालिग है नाबालिग है? लड़का नाबालिग है, लड़की बालिग है, तो कहीं ना कहीं वो उस लड़के के परिवार के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आपके द्वारा क्या आश्वासन? भाई हमने उसको समझाया है कि घर वापस जाए, अभी तो समझाया है, उसके समझ में आया तब है। और देखो प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ भी जाएगा उसके। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी हूँ और यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मानसी है और एससी समाज से है, उसको एक उवैस नाम का लड़का, काशीराम कॉलोनी के ये दोनों निवासी हैं और वो लड़का नाबालिग है और उसके परिवार वालों की मिली भगत से, क्योंकि वो लड़का तो नाबालिग है, उसको तो समझ नहीं है, उसके परिवार वालों की मिली भगत से इस लड़की का ब्रेन वॉश करके, बहला फुसला करके, उसको बहुत बड़ा लालच दे करके लव जिहाद के अंतर्गत इस लड़की को अगवा किया उसने और उस लड़की को मानसिक रूप से तैयार किया कि मुझे शादी करनी है उवैस से ही वो। और जब हमने उस लड़की से बात करी तो वो लड़की अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, लेकिन उसके परिवार का, उवैस के परिवार का बहुत बड़ा दबाव है कि नहीं, ये लड़की हमारे घर में ही आएगी और हमारे बेटे से ही शादी करेगी। अच्छा, कितनी उम्र होगी लड़का और लड़की की? लड़की की उम्र जनवरी में 18 साल की हुई है अभी लड़की, और लड़का अभी नाबालिग है। तो क्या परिजनों ने कोई थाने में तहरीर वगैरह दी कुछ? जी, हमने कल तहरीर दी है। परसों ही ये जो है पकड़े गए थे, ये जब अगवा करके ले गया था लड़की को और उसके पूरी परिवार का उसका साथ था, उसके लड़के के पिता, उवैस के पिता भी और उसके रिश्तेदार भी। और जब हमने तहरीर दी तब इनको पकड़ा गया और तब कल जो है हमारी एफआईआर हुई और आज वो लड़की वन स्टॉप सेंटर में यहाँ पर है। और हमारी सभी अधिकारियों से, शासन प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है कि योगी जी की जो मिशन शक्ति योजना चल रही है उसके अंतर्गत हमारी लड़कियों को ये इस समुदाय के लोग बहला फुसला करके जो बलि चढ़ा रहे हैं उससे बचाया जाए। नहीं तो एक एक करके प्रतिदिन लड़कियां सूटकेसों में ही बंद होती रहेंगी, फ्रिजों में ही बंद होती रहेंगी। हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये एक बड़े अभियान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, इनको वहां से रोका जाए। और ये सभी से विनम्र निवेदन है। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि वो लड़का नाबालिग है, वो तो शादी कर ही नहीं सकता, उसको तुरंत और उसके परिवारजन को जेल भेजा जाए और उस लड़की को नारी निकेतन भेजा जाए, जिससे कि वो, क्योंकि वो वहां घर जाएगी तो उसके परिवार का फिर दबाव बनेगा और वो उसको फिर गुमराह करेंगे। इसलिए उस लड़की को नारी निकेतन भेजा जाए, उस लड़के को जेल भेजा जाए, उसके परिवारजनों को भी। और उस लव जिहाद में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, जो गिरोह है, उसको। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।